10th क्लास के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 और यहाँ पे है। हम लोग लेक्चर 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। हिंदी में इसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो आप लोग को जैसा बताया गया था कि संख्याओं का वैसा समूह या संख्याओं का वैसा अरेंजमेंट इसमें आगे वाला पद पीछे वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में हम लोग पदों को कैसे लिखते हैं? टर्म को लिखते हैं T1, T2, T3, T4 डॉट 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 क्या लिखते हैं? Tn लिखते हैं। ठीक है, जिसमें T1 क्या होता है? पहला पद होता है, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, इसी तरह से Tn आपका लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको हम लोग किससे लिखे थे? A से लिखे थे और यहाँ पे पदों की संख्या n था, पहला पद A था और सार्वंतर क्या था? D था। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। इसी तरह से 100 और चलते जाएगा तो क्या हो जाएगा? Tn माइनस इसके पहले वाला जो पद होगा Tn माइनस 1 होगा। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है? कोई भी दो क्रमागत पद कंसेक्यूटिव टर्म जो होगा उसका अंतर क्या कहलाएगा? आपका सार्वंतर कहलाएगा। ओके फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी का nवां पद पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी का nवां पद, या इसी को व्यापक पद भी कहते हैं। समानांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद, इंग्लिश में क्या इसको लिखेंगे? nth टर्म या जनरल टर्म। nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एपी। तो व्यापक पद का मतलब, व्यापक जनरल का मतलब क्या होता है? कोई भी टर्म आपसे पूछ देगा, पहला पद, 5वां पद, 20वां पद, 100वां पद, 50वां पद, कोई भी टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए वो निकालना है। और ये जो nवां पद होता है या व्यापक पद, उसको हम लोग किससे लिखते हैं? Tn से लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एक श्रेणी लेके चलते हैं। हम लोग इसमें मान लेते हैं जो पहला पद है, पहला पद को हम लोग क्या मान लिए? जिसको T1 लिखते हैं उसको क्या लिख दिए? A लिख दिए। सार्वंतर कितना लिख देते हैं हम लोग? सार्वंतर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं D। ओके, और पदों की संख्या कितना लिख रहे हैं हम लोग? पदों की संख्या लिख रहे हैं n। ओके, और अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद या nवां पद कितना लिख दिए? Tn। अब देखा जाए, कल आपको बताया गया है कि D जो होता है वो क्या होता है? तो D होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ से अगर T1 को इधर भेजा जाए तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? T1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो T1 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा? यहाँ पर D होगा। और T1 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं और प्लस में क्या है? D। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया? A प्लस D। ठीक है, उसी तरह से हम लोग D बराबर और लिख सकते हैं कितना? T3 माइनस T2 लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से अगर T3 निकाला जाए तो इधर आ जाएगा, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा? T2 प्लस D। तो यहाँ और पहले भी बताया गया T2 का मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कैसे प्राप्त होगा? पहला पद में कुछ जोड़ने से। T3 का मतलब तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा? तो दूसरा पद में कुछ जोड़ने से। और जो कुछ जोड़ते हैं, जो एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं, नियत संख्या जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? सार्वंतर। तो T2 निकालने के लिए T1 में जोड़ना होगा, T3 निकालने के लिए T2 में जोड़ना होगा, T4 निकालने के लिए किस में जोड़ना होगा? T3 में, T5 निकालने के लिए किस में जोड़ना होगा? T4। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टर्म आगे निकाल सकते हैं। अब इसका जनरल टर्म जब निकालना होगा तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर T1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। अगर T2 फाइंड करना है तो इसमें क्या कर देंगे? D जोड़ देंगे। T3 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इसमें T2 में क्या कर देंगे? D जोड़ देंगे। अगर T4 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? T3 में D जोड़ देंगे। T5 फाइंड करना है तो किस में जोड़ेंगे? T4 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब भी T2 निकालना T1 में जोड़ेंगे,
T3 निकालना है, T2 में जोड़ेंगे T4 निकालना है, T3 में जोड़ेंगे T5 निकालना है, T4 में जोड़ेंगे, इस तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब इसको अगर देखा जाए T2 का वैल्यू कितना है a प्लस डी, T2 का वैल्यू a प्लस डी और प्लस में कितना है d, ये हो गया a प्लस 2d। T3 का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लो, T3 प्लस d है ना, तो T3 का वैल्यू कितना हो गया a प्लस 2d और प्लस कितना है d, यानी हो गया a प्लस 3d। उसी प्रकार से T5 बराबर T4 प्लस डी, T4 का वैल्यू अभी निकाले हैं, यही T4 का वैल्यू, तो यहाँ पे T4 का वैल्यू रख देंगे, कितना है a प्लस 3d और प्लस में कितना हो गया d, ये हो गया a प्लस 4d। तो यहाँ से देखा जाए और अगर इसको हम लोग देखें T1 को, तो T1 बराबर a है, अगर इसको d के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 गुना d कितना होगा 0, इसलिए a कितना आ जाएगा a आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि T1 इक्वल टू कितना d, T2 इक्वल टू a प्लस d, T3 इक्वल टू a प्लस 2d, T4 इक्वल टू a प्लस 3d, T5 इक्वल टू a प्लस 4d। ये सब आपका इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ से जनरलाइज करेंगे इन टर्म को, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे कितना आया 1 आया, यहाँ पे क्या है इसको भी लिख देते हैं, इसको नहीं लिखे थे, a प्लस डी को क्या लिख रहे हैं a प्लस डी में कितना से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 से, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ भी कितना है 2 है, यहाँ 3 है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको जनरलाइज करेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या करेंगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आया है 3 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आया है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आया है 5 आया है। और सब टर्म क्या है सेम है, T1 में a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, T2 में a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, T3 में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 में a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, T5 में a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से अब हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट Tn लिखेंगे, यहाँ देखिए 5 का तो 5 माइनस 1 हुआ, 4 है तो 4 माइनस 1 हुआ, तो Tn रहेगा तो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो आपको समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके। तो हम लोग का व्यापक पद Tn व्यापक पद बोल सकते हैं या nवां पद बोल सकते हैं, nth टर्म या जनरल टर्म, वो कितना निकल के आया Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे क्या है आपका पहला पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है जी सारबंधक, ये है आपका पहला पद फर्स्ट टर्म, ये क्या है पदों की संख्या, और ये क्या है आपका सारबंधक, और Tn है क्या है आपका nवां पद। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला जो है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे Tn है nवां पद, a है पहला पद, n है पदों की संख्या और d है आपका सारबंधक। इस फॉर्मूला को आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन, सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपका पूरा का पूरा इसी पे, ठीक है। और एक फार्मूला और याद रखना है आपको डी का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से डी का फार्मूला होगा, आप T2 माइनस T1 से फाइंड कर सकते हैं, T3 माइनस T2 से फाइंड कर सकते हैं, T4 माइनस T3 से फाइंड कर सकते हैं, डॉट डॉट, अगर Tn के रूप में लिखेंगे तो Tn माइनस Tn माइनस 1। एक फार्मूला ये ध्यान में रखना है, ये दो फार्मूला पे दो एक्सरसाइज आपको बनेगा, इससे जी क्या होगा, दो फार्मूला पे दो एक्सरसाइज पूरा का पूरा बनेगा इसमें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। समांतर श्रेणी का केसी चुना का अगर बुक आप सोल्व करते होंगे बिहार बोर्ड वाले,
तो केसी सिन्हा का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर आप घर पे बना सकते हैं। जो आपसे नहीं बने वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन फोटो खींच के क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर के बाद आप एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का 2 एक्सरसाइज पहला और दूसरा बना सकते हैं। उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको सॉल्यूशन बना के बता के दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे लिख दिया 2 4 6 8 डॉट 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 का 100वां पद ज्ञात करें। फाइंड द 100th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का हम लोग को 100वां पद 100 टर्म ज्ञात करना है, कितना हो। इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 100वां बार जो आएगा वो कितना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए लिखना है। ए क्या होगा, पहला पद। यहाँ पे पहला पद कितना है जी, 2 है। उसके बाद डी, सार्वंतर लिखना हो। सार्वंतर कैसे लिखाएगा, T2 माइनस T1 से लिखाएगा। T2 मतलब दूसरा पद कितना है, 4। T1 का मतलब पहला पद कितना है, 2। 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और क्या हो गया, डी हो गया। ओके, ए आ गया और आपका डी आ गया। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 100वां पद। n इक्वल टू क्या हो गया, 100। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, T100, 100वां पद ज्ञात करना था। T100 इक्वल टू व्हाट। अब Tn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताए थे। यहाँ पे n की जगह कितना यूज होगा, 100। a प्लस n की जगह कितना, 100 माइनस 1 इंटू डी। इसमें और थोड़ा जल्दी अगर क्वेश्चन बनाना है तो ध्यान में रखिएगा कि Tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे जैसे T5 लिखना है तो यहाँ पे देखिए n था तो n में से एक कम लिखा है, तो T5 लिखना है तो कितना लिखाएगा, a प्लस 4d। T6 लिखना है तो कितना लिखाएगा, a प्लस 5d। T100 लिखना है तो कितना लिखाएगा, a प्लस 100 में एक कम कितना हुआ, 99d। अगर आपको T10 लिखना है तो a प्लस कितना होगा, 9d। अगर T आपको 1000 लिखना है तो कितना होगा, a प्लस 999। एक घटा के उतना d आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब एक का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एक का वैल्यू कितना है जी, 2 है, प्लस 100 माइनस 1 कितना हुआ, 99। और डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू है 2। ये हो गया 2 प्लस 9 2 जा 18 और 198 जोड़ देंगे तो 200। ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आपको एपी दे के पूछेगा ये पद ज्ञात करे वो पद ज्ञात करे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7/2 लिखा हुआ है, डॉट 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 का आपको 37वां या 37वां पद ज्ञात करना है। आपको ये जो एपी लिखा हुआ है ऐसा 37वां टर्म ज्ञात करना है, फाइंड करना है। कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, बाय क्वेश्चन आपको प्रश्न से लिखना है a बराबर कितना 2। d कैसे निकलेगा, तो T2 माइनस T1 से निकलेगा। T2 कितना है जी, 5/2 माइनस T1 कितना है 2। ये हो गया 5 माइनस 4/2 कितना हो गया, 1/2। ये हो गया a और d। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है, 37 तो n इक्वल टू 37 हो गया और T37 इक्वल टू क्या हो गया, हाँ a दिया हुआ था, d निकाल लिए। कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, 37वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, n की जगह 37 और T37 फाइंड करना है। अब फॉर्मूला डायरेक्ट हम अभी पढ़े थे, T37 इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 37 है तो एक कम करेंगे कितना लिखेंगे, बोलिए एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इन 36d
37 है तो 36 आता है, 100 आता है 99 आता है। अब ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, 36 इंटू डी का वैल्यू कितना 1/2, ए कट गया 18 हो गया, तो 2 + 18 कितना हो गया 20 हो गया। अब इसी में अगर आपको पूछ दे कि आप इसमें 100वां पद ज्ञात करें तो D100 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, a + 100 है तो कितना लिखाएगा यहाँ पर 99 डी लिखाएगा, a की जगह 2 99 इंटू 1/2, ये हो गया 2 4 दूना 8, फिर 9 दूना 18.5। अब इसमें जोड़ दीजिएगा तो 51 पॉइंट कितना हो गया 5। इस तरह से आपको अगर एपी दे के कोई टर्म ज्ञात करने के लिए फाइंड करने के लिए पूछ रहा है तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 2 4 6 8 ... 2000। एक एपी लिखा हुआ है 2 4 6 8 ... 2000। इसमें पूछेगा पदों की संख्या बताए कितना पद। अब गिन सकते हैं 2 1 2 3 4 ... कितना है, ऐसे गिनती किया नहीं जा सकता, काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें पूछेगा, इसमें बताइए पदों की संख्या कितना है, कितना टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस गिवन एपी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ए लिखना होगा तो ए कितना है आपको 2 है, डी आपको फाइंड करना होगा तो T2 - T1 से पता चलेगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और ये जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे अंतिम पद है, अभी बताए थे अंतिम पद या एनवा पद। अंतिम पद को ही क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं। तो ये 2000 है जो किसके अंतर्गत लिखाएगा, Tn के अंतर्गत लिखाएगा। तो Tn = कितना हो गया 2000, और हमको पदों की संख्या निकालना है तो n = क्या हो गया वाट हो गया। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Tn बराबर कितना होता है a + n - 1 इंटू डी, और Tn की जगह कितना दिया हुआ है 2000, a की जगह पर कितना है 2, n तो पता नहीं, और d की जगह पर कितना है, d की जगह पे 2 है, तो इधर माइनस में आएगा पहले, तो 2000 - 2 n - 1 इंटू 2, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको 8991 बराबर n - 1 इंटू डी। अब यहाँ डी की जगह 2 है, ये डिवीजन में आएगा, ये 2 से ही कट जाएगा, आपको 2 से कितना बार में कटेगा, ये आपको कट जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 बराबर n - 1। अब n - 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 999 + 1 कितना हो गया 1000। तो इसमें टर्म कितना है, पदों की संख्या कितना है 1000 पद है इसमें। तो जब आपको पूछेगा 20वां पद 25वां पद तो आपको उस तरह से ज्ञात करना है, और अंतिम पद देख के पदों की संख्या पूछेगा तो Tn का फार्मूला यूज करना है, Tn का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू रखना है, d का वैल्यू रखना है, और वहां से n को क्या कर लेना है सोल्व कर लेना है आपको। अब इसके बाद एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है कि जैसे 128 AP 3 5 7 या 3 6 9 ... का कोई पद है या नहीं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 128 जो है एपी इतना का कोई पद है या नहीं, मतलब जब आगे बढ़ते जाएगा तो ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा, इसमें जरूरी है कि आएगा ही, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करना है, जो चेक करना है उसको वो क्या मान लेना है Tn। तो Tn = कितना हो गया 128, ये जो फर्स्ट टर्म हो गया कितना ए, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, और डी कैसे फाइंड होगा, तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग n फाइंड करेंगे।
अभी हम लोग n ज्ञात करते थे पदों की संख्या कौन सा पद ये है, 20वां पद, 25वां पद या कितना पद है। अगर n का वैल्यू पूरा आता है, n का वैल्यू इंटीजर आता है, इंटीजर नहीं हम लोग कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू क्या आता है आपका, नेचुरल नंबर आता है, पूरा आता है, इसका मतलब कोई पद है और नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मतलब मान लिया गया n का वैल्यू 2.5, तो ढाईवां पद तो कोई होगा नहीं, जब भी होगा या तो दूसरा पद होगा या तो तीसरा पद होगा, इसके बीच में अढ़ाईवां पद तो कोई होगा नहीं। इसलिए हम लोग कर सकते हैं n का वैल्यू सोल्व करने के बाद अगर नेचुरल नंबर आता है, प्राकृतिक संख्या आता, तब कहेंगे ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, n का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो चूंकि tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 128, और tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 128, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 128, 3, और d का वैल्यू भी लिख देंगे, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 3 है, ये माइनस में जाएगा तो कितना बच जाएगा n-1 इंटू 3 बराबर 128 माइनस 3 बराबर 125 हो गया। ये 3 किस में यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो इधर जाने के बाद हो जाएगा, बच जाएगा इधर कितना बचेगा n-1, ये 125 बाई कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा n-1, डिवीजन करेंगे तो 4 हो जाएगा 206 और समथिंग आएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा 42.6। ठीक है, अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू आपको इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरह से अत्यंत में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n का वैल्यू जो है पूरा नहीं है, इसलिए जो 128 है दिए गए AP का कोई भी पद नहीं होगा, क्योंकि n क्या आना चाहिए, आपको नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर होगा तभी जो गिवन टर्म है, गिवन AP का कोई टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर तक कोशिश करिएगा, जहाँ तक आपसे बने वहाँ बनाइएगा। अगले लेसन में आपको सेकंड चैप्टर तक सभी टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।